हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज से हम लोग इंग्लिश की भी कंटेंट चालू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। और आज मैं इंग्लिश ग्रामर चालू कर रहा हूं और ये उसका इंट्रोडक्शन है कि कहां से इंग्लिश ग्रामर आया, इंग्लिश आया। सो हम लोग चालू करते हैं। तो पहले व्हाट इज इंग्लिश। अरे इंग्लिश कम्स फ्रॉम टर्म इंग्लिश विच इज अ जर्मैनिक लैंग्वेज स्पोकन बाई सम ट्राइब, द एंजल्स, द जट्स एंड द सेक्शंस। इंग्लिश जो है वो टर्म इंग्लिश से आया है, जो एक जर्मैनिक लैंग्वेज है और वो स्पोकन होते थे कुछ ट्राइब से। जैसे कुछ ट्राइब के नाम है द एंगल्स, द जट्स और द सेक्शंस। History. The three tribes attack an old England by the fear of the tribe king of England goes to Wales, Switzerland etc. जो तीन ट्राइब्स थे वो अटैक करते हैं ओल्ड इंग्लैंड पर, जो उनके फियर था किंग की वजह से, और जो किंग था वो इंग्लैंड भाग गया वेल्स में, मतलब स्विट्जरलैंड में। इंग्लिश इज स्पोकन बाय 67 कंट्री। 67 कंट्री जो है वो इंग्लिश स्पोकन करते हैं। English language is celebrated on 23rd April on the birthday and also the death day of William Shakespeare। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23rd अप्रैल, जो कि विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन भी था और मरण दिन भी था उसी दिन। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज जियोफने चांसलर। जो फादर इंग्लिश लिटरेचर के वो जियोफने चांसलर हैं। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाज लिंडे मुरे। और जो फादर है इंग्लिश ग्रामर के वो लिंडे मुरे हैं। डिफिनीशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल दैट कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फ्रेजेज और क्लॉजेज का। आइए हम और आगे पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 डिवीजन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के 5 डिवीजन है। फर्स्ट, ऑर्थोग्राफी, यूज ऑफ लेटर्स। ऑर्थोग्राफी क्या है? यूज ऑफ लेटर्स। इथिमोलॉजी, द क्लासेस ऑफ वर्ड। इथिमोलॉजी क्या है? क्लासेस ऑफ वर्ड्स है। सिंटेक्स, द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। सिंटेक्स है वो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करता है। स्पीकिंग पंक्चुएशन, द यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। जो स्पीकिंग पंक्चुएशन है वो साइंस एंड सिंबल्स को करता है यूज। प्रोसोड, द वे ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग वर्ड आल्सो द वर्ब। जो प्रोसेड है वो बताता है वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग वर्ड और वर्ब्स को भी बताता है। तो अब पढ़ते हैं व्हाट इज रीडिंग। इट इज अ डायनामिक मेंटल प्रोसेस इन विच यू आर इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट। रीडिंग एक डायनेमिक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पर आप इंटरेक्ट हो सकते हैं टेक्स्ट के संग। अब टाइप्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, प्री रीडिंग। इट इज द वे ऑफ गोइंग थ्रू पिक्चर टू टॉपिक्स राइटर विदाउट इंक्लूडिंग द टेक्स्ट टू कम्प्रीहेंड द इंटायर मीनिंग। ये जो प्री रीडिंग है वो प्री रीडिंग है एक वे गोइंग थ्रू, जहाँ में हम पिक्चर से टॉपिक्स में जाते हैं और राइटर से वो विदाउट इंक्लूडिंग टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट के कम्प्रीहेंड करते पूरे मीनिंग को। अब दूसरा है स्कीमिंग। इट इज द वे ऑफ गोइंग थ्रू वर्ड्स ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट केयरिंग इट्स मीनिंग। और जो स्कीमिंग है वो एक वे है जहाँ पर हम वर्ड से ग्रुप ऑफ वर्ड में जाते हैं बिना मीनिंग की केयर करते हुए। थर्ड है स्कैनिंग। इट इज द वे ऑफ गोइंग थ्रू टेक्स्ट विथ लेटर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो स्कैनिंग है वे एक वे है जहाँ पर गोइंग होता है टेक्स्ट से लेटर में विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं कम्प्रीहेंशन। व्हाट इज कम्प्रीहेंशन? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कम्प्रीहेंड विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। कम्प्रीहेंशन एक टर्म कम्प्रीहेंड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब अंडरस्टैंड होता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इज कॉल्ड कम्प्रीहेंशन। और जो एबिलिटी है कुछ समझने की उसी को हम लोग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। वाई कम्प्रीहेंशन गिवन इन एग्जाम? कम्प्रीहेंशन इज गिवन इन एग्जाम टू चेक अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट। और जो कम्प्रीहेंशन एग्जाम में क्यों दिए जाते हैं? कम्प्रीहेंशन को एग्जाम में जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है उसे देखने के लिए दिए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पैसेज।
इट इज़ द पैराग्राफ और सेक्शन ऑफ टेक्स्ट विथ सम मीनिंग। ये एक पैराग्राफ और सेक्शन है तक कुछ मीनिंग के साथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसेज। पैसेज के दो प्रकार हैं, सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। बोथ कैन बी पोइट्री और प्रोज। दोनों पोइट्री और प्रोज हो सकते हैं। सीन पैसेज, द पैसेज दैट कम्स फ्रॉम आवर ओल्ड बुक्स दैट आर नाउन टू अस। सीन पैसेज कौन से हैं? वैसे पैसेज जो हमारे ओल्ड बुक से आते हैं और वो हमें मालूम होते हैं। अनसीन पैसेज, द पैसेज दैट कम्स फ्रॉम एनीवेयर दैट आर अननाउन टू अस। और जो अनसीन पैसेज होते हैं वो वैसे पैसेज होते हैं जो कहीं से भी आते हैं और वो हमें मालूम नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ पोइट्री। अब पोइट्री के 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट बालाड, सेकेंड रिथमिक्स, थर्ड सोनेट, फोर्थ फ्री वर्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पैसेज। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में, आइए हम लोग उसे देखते हैं। फर्स्ट सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे जा सकते हैं। सुटेबल टाइटल से पूछे जा सकते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रेज और आइडम्स पूछे सकते हैं और लिटरली डिवाइसेस पूछे जाते हैं। तो हम अब जानते हैं कि कैसे अब पैसेज को सॉल्व किया जाता है। हाउ टू सॉल्व पैसेज। डू नॉट रीड द पैसेज, रीड क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम लोग को पैसेज रीड नहीं करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना है। रीड इंग्लिश टू इंग्लिश, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश रीड करना है, उसे हिंदी में नहीं रीड करना है। सब साइनोनियम्स एंटोनियम्स एट लास्ट पैराग्राफ। जो साइनोनियम्स और एंटोनियम्स होते हैं उसे लास्ट पैराग्राफ में सॉल्व करना है। जनरली नंबर इज गिवन इन द एंड ऑफ क्वेश्चन। और जो नंबर होता है वो एंड में क्वेश्चन में ही दिया रहता है हमेशा। आंसर मस्ट बी शॉर्ट एंड शार्प। जो आंसर होगा हमारा वो बहुत नहीं मतलब छोटा होगा और ब्यूटीफुल होगा। इन केस ऑफ लिटरली डिवाइस यू मस्ट रिमेंबर कॉमनली यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच। अगर लिटरेरी डिवाइस का केस आएगा तो उसमें हमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच देखना होगा। सो थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।